Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying the word problems from lesson 5 linear equation in two variables of algebra of standard 9. Okay? और इसमें भी हम प्रैक्टिस सेट 5.2 के पहले जो 4 सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो हम देखने वाले हैं. ओके? So now coming to the first solved example, the given part is sum of two numbers is 103. ओके, दो नंबर है जिनका एडिशन सम यानी एडिशन वो 103 है. इफ ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर देन कोशेंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 19. मतलब ग्रेटर नंबर एज ए डिविडेंड लिया है और स्मॉलर नंबर एज ए डिवाइजर. ओके, और जब ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो कोशेंट रहेगा 2 और रिमाइंडर रहेगा 19. टू फाइंड दीज नंबर्स, सबसे पहले हम वेरिएबल के रूप में ये नंबर्स लेंगे. लेट the greater number be x and smaller number be y. Okay, so by first condition, अब देखो these are linear equation in two variables. हम simultaneous equation solve कर रहे हैं तो दो इक्वेशन तैयार होना जरूरी है. मतलब यहाँ पे हर सम में दो कंडीशन दी रहेगी. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन क्या है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 103. मतलब x प्लस वाई इज 103. सॉरी, इसे बनना दे दो. अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से इफ ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर देन कोशेंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 19. सो वी नो सॉरी dividend is equal to divisor into quotient plus remainder होता है. ओके, therefore by second condition dividend क्या रहेगा? dividend is greater number यानी x is equal to, it is divided by smaller number, so this is y into quotient क्या रहेगा हमारा 2 और रिमाइंडर है 19. इसका मतलब x इज इक्वल टू 2y प्लस 19. मतलब x प्लस 2y है, राइट साइड लेफ्ट में आएगा तो माइनस 2y होगा. x माइनस 2y इज इक्वल टू 19. इसे आप 2 नाम दो. अब देखो these are the two linear equation in same two variables. मतलब this is set of simultaneous equation. ओके, और इनको सॉल्व करने के दो मेथड्स हम देख चुके हैं पिछले 3 वीडियोस में. ओके, एक है एलिमिनेशन मेथड और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो आपको जिस मेथड से सॉल्व करना है आप सॉल्व करो, बट x और y का वैल्यू आपको लाना है. यहां पर मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूं जिसमें मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करूंगा. क्यों? क्योंकि यहां पर देखो इक्वेशन 1 में वेरिएबल x का साइन पॉजिटिव है और इक्वेशन 2 में भी वेरिएबल x का साइन पॉजिटिव है. इतना ही नहीं, इनके कोएफिशिएंट भी सेम है. तो मुझे किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा. यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम होने की वजह से, कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, इसलिए मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ. साइन सेम होने की वजह से सब्ट्रैक्शन. ओके, यदि मैं वेरिएबल y एलिमिनेट करने के लिए सॉल्व करता था तो पहले इक्वेशन में वेरिएबल y का साइन पॉजिटिव है और दूसरे इक्वेशन में वेरिएबल y का साइन नेगेटिव है, तो मुझे एडिशन करना होता था. लेकिन उससे पहले मुझे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, क्योंकि इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल y है उसका कोएफिशिएंट 2 है और इक्वेशन 1 में वेरिएबल का y का कोएफिशिएंट 1 है. 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है. इसलिए मुझे इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था यदि मैं वेरिएबल y एलिमिनेट करना चाहता था. तो ओके, पर यहाँ पे मैं वेरिएबल x एलिमिनेट कर रहा हूँ और दोनों इक्वेशन में वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ. आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो. ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1. So this is x plus y is equal to 103 minus x minus 2y is equal to 19. As we all know, सब्ट्रैक्शन करते वक्त जो सेकंड इक्वेशन होता है उसमें सभी टर्म्स के साइन चेंज होते हैं. प्लस x का हो जाएगा माइनस x, माइनस 2y हो जाएगा प्लस 2y और प्लस 19 हो जाएगा माइनस 19. सॉरी, नाउ दिस प्लस x माइनस x कैंसिल होगा. y plus 2y is 3y. Sorry. And 103 minus 19 is 84.
अब ये 3y के साथ मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट साइड में राइट में आएगा तो डिवाइड होगा, 84/3 होगा। सो y इज 3 2 6, ओके, देन बचेगा 2, 24, 3 8 24, सो y आ गया आपका 28। पुट y इज इक्वल टू 28 in equation 1, therefore x plus 28 is equal to 103, प्लस 28 है लेफ्ट साइड में, राइट में जाएगा तो माइनस 28 होगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 75। फिर फाइनल आंसर लिखना है हमें, द टू नंबर्स आर 75 and 28, okay? Second solved example देखो, the given part is Salil's age is 23 years more than half of Sangram's age. 5 years ago, the sum of their ages was 55 years. To find their present ages. सबसे पहले इनके present ages हम वेरिएबल के रूप में लिखेंगे. Let the present age of Salil be x years and the present age of Sangram be y years. ओके, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है देखो, ध्यान से देखो, सलील्स एज इज 23 इयर्स मोर, मतलब सलील का एज एक्चुअली क्या है x, इट इज मोर देन हाफ ऑफ संग्राम्स एज। ध्यान दो अच्छे से, क्या बोल रहे हैं ये 23, ये जो फिगर है हम बाद में देखते हैं इसका क्या होगा, पर अभी हाल फिलहाल क्या बोल रहे हैं, सलील्स एज यानी क्या x इज मोर यानी बड़ा है, किससे, हाफ ऑफ संग्राम एज, संग्राम का एज y है, ओके, उसका हाफ यानी y/2, तो सलील का एज संग्राम के एज के हाफ से बड़ा है, कितने से बड़ा है, 23 से। तो अब ये ग्रेटर देन का साइन हटा के यदि हमें यहाँ पे इक्वल टू देना है तो प्लस 23 देना होगा यहाँ पर, ओके। देखो पहले कैसा था, x इज ग्रेटर देन y/2, x बड़ा है y/2 से, ओके, कितने से बड़ा है, 23 से बड़ा है। तो ये इक्वल कब होगा, जब ये जो छोटा वैल्यू है इसमें 23 ऐड करोगे, या फिर ये जो बड़ा वैल्यू है इसमें से 23 सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये जो छोटा वैल्यू है इसमें हमने 23 ऐड कर दिया, ओके। सो x इज इक्वल टू y/2 प्लस 23 होगा, ओके। अब बहुत से बच्चे यहां पर क्या मिस्टेक करते हैं देखो, वो डायरेक्टली इस 2 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यहां पर RHS में ये बाइनोमियल है, दो टर्म्स है, ओके, सिंगल टर्म का डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब ये जो पूरा RHS पार्ट है, ओके, इसका होल डिनोमिनेटर 2 नहीं है, ओके, ये 2 सिर्फ y का डिनोमिनेटर 23 का नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 23 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, सो x इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y इंटू 1 बाय 23 इंटू 2 अपॉन 2 1 जार 2। अब ये 2 x से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि अब ये 2 होल डिनोमिनेटर बन गया। अब यहां पर RHS में एक सिंगल टर्म आ गया मोनोमियल, और ये 2 इस पूरे मोनोमियल का डिनोमिनेटर है। तो अब ये 2 RHS में डिनोमिनेटर में है, तो ये LHS में जब जाएगा तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। सो दिस विल बी 2 into x इज इक्वल टू ये y प्लस 23 into 2 is 46। सो दिस इज 2x, ये जो y है इट इज प्लस साइन के साथ है राइट साइड में, जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस होगा। सो 2x माइनस y इज इक्वल टू 46। ये आपका पहला इक्वेशन हुआ, ओके। अब बाय सेकंड कंडीशन, क्या बोल रहे हैं, 5 years ago, 5 साल पहले, फाइव ईयर्स अगो। अब देखो प्रेजेंट एज क्या है सलील की, x years,
तो 5 साल पहले एज कितनी रही होगी, x माइनस 5। सपोज आपकी प्रेजेंट एज आज है 15 इयर्स, तो 5 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी, 15 माइनस 5 10। तो सलील की प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी, x माइनस 5। तो 5 years ago Salil's age is x minus 5 years और संग्राम्स एज इट इज y minus 5 years। और ये बोल रहे हैं कि 5 years ago sum of their ages was 55 years, मतलब x minus 5 plus y minus 5 is equal to 55। इसका मतलब x plus y is equal to 55, और ये जो -5 है, 2 -5 है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जब राइट में जाएंगे तो +5 हो जाएंगे। सो x plus y क्या होगा, 55 plus 5 60 plus 5 65। दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। ओके, अब देखो यहां पर आपके दो इक्वेशंस आ गए, इनको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है तो उससे करो, सब्स्टिट्यूशन से करना है तो सब्स्टिट्यूशन से करो। मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूं। इक्वेशन 1 में वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 1 है और इक्वेशन 2 में भी वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं वेरिएबल y एलिमिनेट करूंगा। इक्वेशन 1 में वेरिएबल y का साइन नेगेटिव है और इक्वेशन 2 में वेरिएबल y का साइन पॉजिटिव है, साइंस अपोजिट है तो एडिशन होगा, एडिंग 1 and 2। This is equation 1, 2x minus y is 46 plus x plus y is 65. Minus y plus y cancel, 2x plus x is 3x, 6 plus 5 11, 1 carry होगा, 6 plus 4 10 plus 1 11. So 3x is equal to 1 1 1. Therefore x is equal to, ये 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट साइड में राइट में आएगा तो डिवाइड होगा, 1 1 1 by 3। सो x is, देखो 3 3 जा होगा 9, बचेगा 2 और 1 21, 3 7 जा 21। सो x is 37। अब पुट x is equal to 37 in any of the equation, मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, and therefore 37 plus y is equal to 65। इसका मतलब y is 65 minus 37, so y will be, देखो 37 28। सो आपका आंसर आएगा सलील्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x था यानी 37 इयर्स और संग्राम्स present age is 28 years। okay, short example देखो, the given part is a 2-digit number is 4 times the sum of its digit। okay, ये पहली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन ये है कि if we interchange the digits the number obtained is 9 less than 2 times the original number। okay, टेक्स्ट बुक में यहाँ पर 2 की जगह 4 दिया है, यदि आपकी न्यू टेक्स्ट बुक होगी तो 2 ही रहेगा, लेकिन यदि ओल्ड टेक्स्ट बुक है तो यहाँ पर 4 दिया है, तो वो कट करके आप 2 करना। ओके, नाउ सी क्या बात हो रही है यहाँ पर 2 डिजिट नंबर की। अब 2 डिजिट नंबर फॉर्म कैसे होता है, फॉर एग्जांपल 56 ये एक 2 डिजिट नंबर है, तो 5 जो है यह है डिजिट एट टेंस प्लेस और 6 जो है यह है डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, जिसे आप वंस प्लेस भी बोलते हो। सो नंबर फॉर्म कैसे हुआ है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करते वक्त जो डिजिट एट टेंस प्लेस होता है उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें ऐड करते हैं डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। सो दिस इज 50 प्लस 6 56। ऐसे ये 2 डिजिट नंबर फॉर्म होता है, एक रहेगा डिजिट एट टेंस प्लेस, एक रहेगा डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। तो यहां पर हम लेंगे लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस be x sorry and digit at unit place be y। therefore the original number is
10 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी वो रहेगा 10x प्लस वाई। दिस इज अवर ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? बाय फर्स्ट कंडीशन a 2 digit number यानी 10x plus y is 4 times यानी 4 into क्या? sum of digit आएगा x plus y. Okay, so therefore this is 10x plus y is equal to 4x plus 4y. So this is 10x, ये plus 4x है राइट साइड में, लेफ्ट में आएगा तो minus 4x होगा, प्लस y जैसा कि वैसा, प्लस 4y है राइट साइड में, लेफ्ट में आएगा तो minus 4y होगा। 10x minus 4x is 6x plus y minus 4y, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 minus 4 is minus 3। अब देखो 6 और 3 का HCF 3 होता है, मतलब ये दोनों ही नंबर 3 से डिवाइड होंगे, पर सिर्फ ये दोनों ही नहीं, ये 0 को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0 इज 0। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स, कोई एक साइड नहीं डिवाइड करते आती है, रूल है मैथ्स का, दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो लिखते हो कि डिवाइडिंग LHS बाय 3, ऐसा नहीं रहता है। डिवाइडिंग both sides by 3, 6 by 3 कितना होगा? 2, so 2x minus 3 by 3 कितना होगा? 1, so 2x minus y 0 by 3 is 0। ये आ गया आपका इक्वेशन 1। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं ये लोग, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स। अब देखो टेंस प्लेस पे डिजिट क्या है? x, और यूनिट प्लेस पे क्या है? y। अब ये बोल रहे हैं डिजिट्स इंटरचेंज कर देंगे, मतलब टेंस प्लेस पे लेके आएंगे y और यूनिट्स प्लेस पे लेके आएंगे x, तो जो नंबर फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? तो देखो नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज, वो नंबर क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। ओके, ओरिजिनल नंबर क्या था? 10x प्लस वाई, डिजिट्स इंटरचेंज अगर कर देंगे तो नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। ओके, अब बात सेकंड कंडीशन, क्या है सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन ये है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स यानी 10y प्लस x इज लेस देन, छोटा है, किससे छोटा है? 2 times the original number। ये जो है नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ये छोटा है किससे? 2 times the original number से। कितने से छोटा है? 9 से। तो ये इक्वल कब होंगे? जब इसमें हम 9 ऐड कर देंगे, और ये हो जाएगा 10 2 जा 20x प्लस 2y। ओके, अब क्या करो, पूरे RHS को LHS कर दो और पूरे LHS को RHS कर दो, तो किसी की भी साइन चेंज नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 20x प्लस 2y इज इक्वल टू 10y प्लस x प्लस 9। अब क्या करेंगे, ये 20x प्लस x था, राइट में, लेफ्ट में आएगा तो माइनस x होगा, प्लस 2y जैसा कि वैसा, प्लस 10y था, राइट में, लेफ्ट में आएगा तो माइनस 10y होगा, इज इक्वल टू 9। नाउ 20x माइनस x इज 19x, प्लस 2 माइनस 10 इज माइनस 8 एंड y इज इक्वल टू 9। इसे आप इक्वेशन 2 नाम दे दो। ओके, अब देखो दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन्हें हमें सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन से, मैं यहाँ पर इस समय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा। फ्रॉम 1 देखो क्या रहेगा सब्स्टिट्यूशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस y इज इक्वल टू, ये 2x जो है ये देखो ये लेफ्ट साइड में है प्लस की साइन के साथ, ये राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब y इज इक्वल टू 2x। आप इसे 3 नाम दे दो। ओके, और y इज इक्वल टू 2x, ये इक्वेशन 1 से जनरेट हुआ है, तो ये इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब पुट y इज इक्वल टू 2x इन इक्वेशन 2। Therefore 19x माइनस 8 इंटू वाई की जगह 2x लिख दो इज इक्वल टू 9। सो 19x माइनस 8 2 सा होगा 16, 19x माइनस 16x इज 9, 19 माइनस 16 इज 3, तो 3x इज 9, 3 मल्टीप्लीकेशन में x के साथ लेफ्ट साइड में,
तो x is 9/3 मतलब x is 3 and put this x is equal to 3 in equation 3. So y is 2 into x क्या है 3, so y is equal to 6. और हमें क्या पूछा है, the original number. The original number is equal to क्या है original number 10x plus y, यानी 10 into 3 plus 6 30 plus 6 यानी the original number is 36. ओके, इसे बॉक्स कर दो. ओके, एग्जाम्पल 4 देखो. द गिवन पार्ट इज population of a certain town was 50,000. In a year, male population was increased by 5% and female population was increased by 3%, and now the population became 52,020. Okay, to find number of males and females in previous year, यानी जब population 50,000 थी तब number of males और number of females कितने थे ये फाइंड करना है. ओके, सो let the number of males in previous year be x and number of females in previous year be y. ओके, सो बाय फर्स्ट कंडीशन काफी आसान है. क्या बोल रहे हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन टाउन वाज 50,000. अब पॉपुलेशन यानी एडिशन ऑफ नंबर ऑफ मेल्स प्लस एंड फीमेल यानी x plus y is equal to 50,000. This is our first condition, equation 1 नाम देते हैं. Okay, now see by second condition in a year, देखो ये लिखना पड़ेगा हमें. in a year the male population was increased by 5%. Therefore number of males कितने हो जाएंगे, they increase by 5%. पर 5% किसका, तो प्रीवियस ईयर के नंबर ऑफ मेल्स का. तो प्रीवियस ईयर के नंबर ऑफ मेल्स तो उतने रहेंगे इनमें और 5% का इजाफा होगा यानी x plus 5% of x. So this will be x plus 5/100 into x. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये होगा 100x plus 5x upon 100. So this will be 105x upon 100. ये ऐसे ही रहने दो, कैंसिलेशन करने की कोई जरूरत नहीं. The next is in a year the number of females या the female population increased by 3%. इसका मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स क्या रहेगा, सो प्रीवियस ईयर के नंबर ऑफ फीमेल्स कितने थे y, इनमें 3% का इजाफा होगा 3% ऑफ y. सो दिस विल बी y प्लस 3/100 इंटू y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा. दिस इज 100y प्लस 3y/100 यानी 103y/100. ओके, और अब क्या बोल रहे हैं कि ऐसा होने पर ये जो नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स का जो एडिशन रहेगा न्यू पॉपुलेशन वो रहेगा 52,020. इसका मतलब 105x/100 प्लस 103y/100 इज इक्वल टू 52,020. अब देखो ये डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट एडिशन ऑपरेशन होगा न्यूमरेटर में.
मतलब 105x प्लस 103y अपॉन 100 इज 52,020। अब ये 100 जो है ओके ये इस मोनोमियल का डिनोमिनेटर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में है तो राइट में जाएगा तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। दिस विल बी 105x प्लस 103y इज इक्वल टू 52,020 इंटू 100। मतलब इक्वेशन क्या तैयार होगा हमारा 105x प्लस 103y इज इक्वल टू 52,020,000 ओके 52,02,000 ऐसा आएगा। ये रहेगा हमारा इक्वेशन 2 ओके। अब देखो इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50,000 और इक्वेशन 2 क्या है 105x प्लस 103y इज इक्वल टू 52,02,000। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। अब या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या तो एलिमिनेशन मेथड से करो। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाला हूं, पर उससे पहले एक बार ये फिर से मैं समझा देता हूं आपको। क्या बोला गया था इन अ ईयर द मेल पॉपुलेशन वाज इंक्रीज्ड बाय 5%। अब प्रीवियस ईयर में मेल पॉपुलेशन x थी, अब उसमें अगले साल 5% का ग्रोथ हुआ, तो जो पहला था नंबर ऑफ मेल्स x वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें 5% ऐड होगा 5% ऑफ x यानी x प्लस 5% ऑफ x, तो 5% यानी 5/100 यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 100 इंटू x प्लस 5x अपॉन 100 1 जा 100, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब ऐसा है 100x plus 5x is 105x upon 100. These are number of males and same is the case with number of females. बस वहां पर जो प्रीवियस नंबर ऑफ फीमेल्स थे प्रीवियस ईयर वो थे y, उनमें 3% का इजाफा हुआ, तो प्रीवियस नंबर ऑफ फीमेल्स तो जैसे कि वैसे ही रहेंगे y, उसमें 3% ऐड होगा। 3% ऑफ किसका, वो भी y का ही। सो y प्लस 3/100 into y, so this is 100y plus 3y/100 यानी 103y/100 ओके। अब ये देखो ये दोनों इक्वेशन है, मैं इन्हें यहां पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाला हूं। अब दोनों ही इक्वेशंस में वेरिएबल x का साइन पॉजिटिव है और दोनों ही इक्वेशन में वेरिएबल y का भी साइन पॉजिटिव ही है, तो सब्ट्रैक्शन ही करना होगा, ये बात तो फिक्स है। अब वेरिएबल कौन सा एलिमिनेट करना है वो देख लो ओके। हम वेरिएबल x एलिमिनेट करेंगे ओके। तो पहले इक्वेशन में जो वेरिएबल x है उसका कोएफिशिएंट 1 है, जबकि दूसरे इक्वेशन में वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 105 है। 105 और 1 का एलसीएम 105 होता है, मतलब दोनों ही इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 105 चाहिए रहेगा। सेकंड इक्वेशन में तो है x का कोएफिशिएंट 105, फर्स्ट इक्वेशन में 1 है कोएफिशिएंट x का ओके। सो हमें इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 105 से। अब ध्यान दो अच्छे से आप, multiply equation 1 by 105. So this is 105 into x plus y is 50,000. So this is 105x plus 105y is equal to, अब देखो ये 4 0 तो जैसे कि वैसे रहेंगे, 105 into 5, 100 into 5 क्या होता है 500 और 5 ऐसा 25, तो ये 525 होगा 525। सो ये हो जाएगा 52,50,000, इसे इक्वेशन 3 नाम दो। अब इक्वेशन 1 को 105 से मल्टीप्लाई करके आपने इक्वेशन 3 जनरेट किया, तो इक्वेशन 1 को आप छोड़ दो। अब सब्ट्रैक्शन रिलेशन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 में होगा, जिसमें इक्वेशन 3 का जो राइट हैंड साइड पार्ट है वो बड़ा है, देखो 52,50,000 है, जबकि इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड पार्ट है वो है 52,02,000। सो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट equation 2 from 3. So this is 105x plus 105y is equal to 52,50,000 minus this is 105x plus 103y is equal to 52,02,000। अब देखो सब्ट्रैक्शन करते वक्त जो सेकंड इक्वेशन रहता है उसमें हर टर्म का साइन चेंज होता है। सो 105x ये प्लस और माइनस 105x कैंसिल, 105y माइनस 103y इज 2y,
52 lakh 50,000 minus 52 lakh 2,000. So this will be 48,000. अब 2y के साथ मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट साइड में राइट में जाएगा तो डिवीजन, तो y is 48,000 by 2, मतलब y is 24,000. And now put y is equal to 24,000 in 1. So x plus 24,000 is equal to 50,000. इसका मतलब x is 50,000 minus 24,000. So x is 26,000. इसका मतलब in previous year number of males is equal to 26,000 and number of females is equal to 24,000. Okay.